हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जिस स्टॉक को सिलेक्ट किया है, आइए उसे स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि कल हमने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया था, प्राइस ने किस तरीके से क्या किस तरीके से कल रिएक्ट किया। तो अगर हम कल देखें तो कल कल बहुत ज़्यादा हमें कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ। रीज़न बीइंग आप देख सकते हैं कि इनिशियली जो हमारा प्लान था कि प्राइस जैसे ही 117.50 लेवल के नीचे अगर ये निकलेगा तो हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन का व्यू बनाएंगे। तो इनिशियली थोड़े टाइम तक हमारे फेवर में मूव भी रहा, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर रिवर्सल हुआ। तो अगर आपने यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन बनाई होगी तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ होगा। और अगर आपका कल स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेटअप्स में ऐसा होता है। वी आर नॉट इम्यून टू स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, दीज आर पार्ट ऑफ द गेम। तो इम्पॉर्टेंट बस यही है कि जब कभी भी आप लॉस करें तो वो लॉस कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू व्हेनेवर थिंग्स आर गोइंग राइट, व्हेनेवर थिंग्स आर गोइंग इन योर डायरेक्शन। तो आपका प्रॉफिट हमेशा बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सो अब देखिए, आप चाहे तो इस स्टॉक को आज भी ट्रेड कर सकते हैं। रीज़न, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जिस तरीके से ये कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन हुई है और जो पिछले 3 या 4 दिन की अगर आप रेंज देखेंगे तो उस रेंज को भी यहाँ पर ब्रेक करा है। तो एक छोटा सा मिनी ब्रेकआउट फेलियर भी है यहाँ पर। और सिंस एक मिनी ब्रेकआउट फेलियर है और प्राइस की क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अपने हाईएस्ट लेवल पर हुई है, तो ये मोमेंटम आज के दिन भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो आप इस स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट पर रखिएगा और आप चाहे तो यहाँ पर आज बाय साइड का व्यू भी बना करके चल सकते हैं। अब देखिए, बाय साइड का व्यू हम इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टॉक हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्मेशन के अंदर चल रहा है। तो कल भी एक सवाल जो था बहुत ही कॉमन हो सकता था, जो आप सोच सकते थे कि कल हमने आखिर फिर स्टॉक को सेलिंग के लिए क्यों सेलेक्ट किया। देखिए, बहुत सिंपल सा रीजन था, क्योंकि कल जिस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा था, जैसे पिछले 4 सेशन की क्लोजिंग हो रही थी, एक्सपेक्टेड ये था कि प्राइस इस मूवमेंट को आगे कंटिन्यू करेगा और शायद नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन उसने यहाँ से रिवर्सल करना जो है वो ज़्यादा बेटर समझा, एंड सिंस अब यहाँ से रिवर्सल कंप्लीट हो चुका है, तो हम अब मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में फुल स्ट्रेंथ के साथ इस ट्रेंड को प्ले कर सकते हैं। अगर आपको इस चैनल पर लर्निंग अच्छी लग रही है, जो मैं लर्निंग आपको प्रोवाइड करता हूं, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए जिस मैंने स्टॉक को सेलेक्ट किया है उसका नाम है आईडीएफसी लिमिटेड। और आईडीएफसी लिमिटेड को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन सबसे पहले मैं आपको वन डे के चार्ट पर दिखाना चाहता हूं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक बहुत ही बड़ा मूव इस स्टॉक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी पेंडिंग है। एंड व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड पेंडिंग, बिकॉज अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत अच्छी सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। एक दो तीन चार 4 आउट ऑफ लास्ट 5 सेशंस अगर आप कैंडल स्टिक्स देखेंगे तो ये कैंडल स्टिक डोजी शेप की बन रही है। तो आज का दिन एक बहुत अच्छा दिन आईडीएफसी लिमिटेड के लिए हो सकता है अगर यहाँ पर ओपनिंग गैप अप होती है। तो आज का दिन बहुत अच्छे दिन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर प्राइस गैप अप के साथ ओपन होता है और बिना प्रीवियस डे लो या क्लोज को टेस्ट किए बिना अगर ये गैप अप ओपनिंग के बाद हमारी इस इमीडिएट रेजिस्टेंस लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है। तो आइए इसको मैं एक बार आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी दिखा देता हूँ। तो गैप अप के साथ हमारी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लाइन है, अगर प्राइस इसे ब्रेक कर देता है तो हमें एक काफी अच्छा ट्रेंडिंग मूव इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकता है। और ये मोमेंटम काफी अच्छा कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको वन डे पे या अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट भी दिखाऊं, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू कि यहाँ पर किस तरीके की मूवमेंट जो है हमें देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई पर है और लाइफ टाइम हाई पर एक देखिए, ये एक बहुत अच्छी निशानी होती है एक अच्छे ट्रेंड की, कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे कंसोलिडेशन हो रही है, एंड कंसोलिडेशन के बाद फिर उसके बाद प्राइस बढ़ रहा है, फिर एक कंसोलिडेशन, एंड देन दीज आर हेल्दी साइंस ऑफ ट्रेंड। एक अनहेल्दी ट्रेंड आपका कंटिन्यूअस बेसिस पर एक के बाद एक 90 डिग्री के एंगल पर बढ़ता रहता है, लेकिन इस तरीके से बढ़ने वाला ट्रेंड एक हेल्दी ट्रेंड कंसिडर किया जाता है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोग मेरी वीडियोस देखते ज़रूर हैं लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एंड इफ़ यू आर माई रेगुलर व्यूअर देन डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड एंड कलीग्स, ताकि वो भी हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस सीख सकें और अपने ट्रेडिंग को एनहांस कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।